नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिएगा, 26वीं सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, आज भी हम आयत के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और मैथ के कुछ मिक्सर सवाल है उनको भी लगाएंगे। ठीक है भाई, तो सवाल शुरू करते हैं आज की सीरीज का। ये लीजिए पहला सवाल, बहुत ही बेहतरीन। बनाइए, जिसको आता है वीडियो को रोक के बनाइए। ठीक है, जिसको नहीं आता है समझिए और करने की कोशिश करिए। ऐसे सवाल बहुत सारे प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है भाई, और इसके पहले की सीरीज में भी हम आयत के बहुत सारे सवाल किए थे, आपको पता होगा 25वीं सीरीज में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिकली क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों को कवर किया था। देखिए भाई, यहां आपको घनाभ की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3, 4, 5 और आपको आयतन दे रखा है 480। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा का अंतर पूछा है। सबसे पहले मैं बात करूं घनाभ की, ध्यान से सुनिएगा। घनाभ की आपको पता होगा कि घनाभ की अगर हम बात करें आयतन का, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन। और घनाभ बना किससे है? तो आयत से बना है। आयत पता है आपको 2D है, 2 डायमेंशन, और घनाभ क्या है? 3D है, 3 डायमेंशन। इसमें 2 भुजाएं होती है, द्विविमीय। इसमें 3 भुजा होती है, इसलिए ये त्रिविमीय। ठीक है, आगे बात करें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, जहां H किसको दर्शाता है? ऊंचाई को। और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण, ये बताइए आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर इसमें मैं H स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। ठीक है भाई, तो जो ये क्वेश्चन आया है आपके सामने, इसमें भुजाओं का अनुपात दिया है और आयतन दे रखा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि देखिएगा, पहला भुजा और गुणा दूसरा भुजा गुणा तीसरी भुजा, इन दोनों का जो ये तीनों भुजाएं हैं, इनका जो गुणनफल है वो कितना होगा? 480। क्यों होगा? अभी बताया था आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मैंने तीनों का गुणा कर दिया और वो किसके बराबर है? 480 के। एक और चीज कि जो जब भी अनुपात के साथ हम x बनाते हैं तो उस संख्या का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इसको काट देते हैं हम लोग। किससे काटे भैया? 4 तिया 12 है ना, और 12 से काट देते हैं 12 चौक 48, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और 5 से भागा दे दे तो 5 8 40, यानी ये 8 बार कट जाएगा। x x x कितना होगा? x क्यूब। और मैं आपसे पूछूं भैया ये 8 किसका क्यूब होता है? तो जवाब होगा 2 का क्यूब होता है। ठीक है, किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x का मान कितना आएगा? 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा। अच्छा, पता है जो रेशो दिया था मैं आपके सामने यहां लिख देता हूं, 3:4 अनुपात कितना था? 5। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया था। आप x का गुणा जिससे करोगे वो भुजा निकल के आ जाएगी। यदि इसका गुणा यहां करते हैं तो बड़ी भुजा आ जाएगी, इसका गुणा यहां करते हैं तो छोटी भुजा आ जाएगी। हमसे जो पूछा है हम वो निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर। तो भाई ये बताइए इसमें कितने का अंतर है? तो इसमें 2x का अंतर है। सहमत हैं? 2x का अंतर है। तो 2x अपनी जगह एज इट इज। अगर मैं बोलूं x का मान कितना है तो मेरे भाई 2 है, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यही आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपका भी आ गया होगा। बाकी इसके फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, बनाइए। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21, 12 तथा 16 है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़ी छड़ यानी वही विकर्ण। ठीक है, कमरे में छड़ रखी जाएगी तो कोने से कोने पे रखी जाएगी, और सबसे बड़ी छड़ को ही क्या कहेंगे? तो भैया उसका विकर्ण कहेंगे। चलिएगा, इसको हम बोल सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
प्लस के एच स्क्वायर, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबका वर्ग करके जोड़ना है गुड्डू। तो ये बताइए 21 का वर्ग क्या होगा, तो 441 हो जाएगा। 12 का वर्ग क्या होगा, तो 144 हो जाएगा। और 16 का वर्ग क्या होगा, तो 256 होगा। सहमत है, 256 होगा। चलिए 6 4 10 1 11 की 1 हासिल 1 होगा। ये हो जाएगा 5 4 9 और 1 10 4 14 की 4 हासिल 1 और 4 2 6 1 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। यानी मैं सभी का वर्ग करके जोड़ता हूं तो 841 मिलेगा। 841, सहमत है, 841 मिलेगा। और ये किसका वर्गमूल होता है, तो मेरे भाई 29 का होता है। ये मीटर में है तो हमारा आंसर भी काई में आएगा, मीटर में। 29 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 29 मीटर। देखिए, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 6 मीटर का अंतर है। कोई बात नहीं, 6 मीटर का अंतर है। यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। देखो, आयत के सवाल जब मैंने 25वीं सीरीज में कराए थे तो बाबू मैंने दो चीजें अच्छे से बताई थी आपको। एक मैंने आपको 888 भी याद करवाई थी और साथ ही मैंने आपको सवाल भी करवाए थे और फॉर्मूले जो भी थे वो सारे के सारे बता दिए थे। तो आयत के सारे सवाल वो वाले कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत ना आए, और इन सवालों को भी अभी हम अंजाम देंगे। देखिए गुड्डू, सबसे पहले ये देखिए कि आपको लंबाई और चौड़ाई में अंतर दे रखा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो 6 का है। लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो 6 का है। और आपको परिमाप क्या दे रखा है, तो परिमाप दे रखा है 2l प्लस बी। 2l प्लस बी कितना दिया है, तो 64 दिया है, यानी 64। अगर हम 2 से इसको भाग दें तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी ये बताइए l प्लस बी का मान कितना आएगा, तो 32 आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज आप यहां देखो जो आपको दिया है कि दोनों में अंतर कितने का है, तो 6 का अंतर है। दोनों में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। इन समीकरणों को देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? देखिएगा, अगर आप नावधारा पढ़े हो तो ऐसी समीकरण बनती है कि x प्लस वाई बराबर 32 और x माइनस वाई बराबर 6। तो x का मान जोड़कर आधा, y का मान घटा के आधा। विलोपन विधि में भी आप ऐसे सवाल देखे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। हमें l का मान चाहिए तो जोड़कर आधा, और जब हमें b का मान चाहिए तो घटाकर आधा। सहमत हैं? l का मान चाहिए जोड़कर आधा, b का चाहिए घटाकर आधा। एक्चुअल में क्या है, l प्लस प्लस का है तो प्लस 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 ही रहेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो भाई आपको पहले वाले आदमी यानी प्लस प्लस l का मान चाहिए तो 2 को जोड़कर आधा और b का चाहिए तो घटाकर आधा। चलिएगा, हमें डायरेक्ट जोड़े देते हैं तो ये हो जाएगा गुड्डू 38। 32 और 6 38। 38 का आधा क्या होता है, 19 होता है। 19 दूना 38। ठीक है, अच्छा घटा के आधा करें तो भैया 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। सहमत है? और 26 का मैं आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये लीजिए, लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। ठीक है, क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है क्षेत्रफल बताइए। किसका क्षेत्रफल? आयत का। अच्छा, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कुछ नहीं करना है, ई दोनों का गुणा कर देना है लंबाई में चौड़ाई का। ठीक है, यहां हम एक चीज देखें कि इकाई अंक का मैं गुणा करूं तो 9 तिया 27, 27 के पीछे 7 होता है, यानी एक ही ऑप्शन के पीछे 7 है। तो गुड्डू सेकेंड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों का गुणा करता हूं तो 247 हमारा आंसर होगा मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर में। ठीक है, किसी और भी ऑप्शन के पीछे 7 हो तो छाने माने गुणा करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। वाह भैया, आगे की क्लास देखते हैं। इसको देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि परिमाप 112 है तो लंबाई बताइए। ठीक है,
अब यहाँ पे पता है लड़का सोचेगा ये सवाल अलग है, पर ये सवाल वही है। आपको पता है लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर दे रखा है ना गुड्डू, वो दे रखा है 24 का। कितने का दे रखा है? 24 का। क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूं, जब भी आपसे सामने कंपैरिजन की बात हो रही हो कि वो उससे अधिक कमाता है या वो उससे कम कमाता है, वो बड़ा है वो छोटा है, उम्र में हो, हाइट में हो, किसी भी चीज में जहां भी तुलनात्मक बात हो वहां अंतर लिया जाता है। यहां भी तो तुलनात्मक बात हो रही है। क्या कह रहा है? लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक है। तो जब लंबाई अधिक है 24, तो चौड़ाई भी कम कितना होगी? 24। तो भैया उन दोनों में अंतर भी कितना होगा? 24 का। समझ पा रहे मेरी बात को? तो यहां मैं बोल सकता हूं कि जो लंबाई और चौड़ाई में अंतर है वो कितने का है? 24 का। सहमत है? चलिएगा परिमाप की बात करें तो परिमाप हो जाएगा 2l प्लस b, कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, तो l प्लस b बराबर कितना हो जाएगा? 56 यानी 56। और ये बताइए l माइनस b आपको कितना दिया है? तो सर 24 दिया है। ये लीजिए, ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने बन चुकी है। अब अपन को l का मान चाहिए तो जोड़कर आधा, और b का मान चाहिए तो घटा के आधा। अभी किसका मान पूछा है मेरे भाई? तो अभी आपसे बोला है केवल लंबाई बताइए। लंबाई पूछी है तो बस जोड़ के आधा कर देते हैं, बात खत्म। चलिए 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा। और 80 का आधा भैया कोरिया का बच्चा भी जानता है कितना होता है? 40 होता है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक और चीज बता देता हूं मैं आपको इसके अंदर, टेंशन की लेने की बात नहीं है। जैसे कि हम इस प्रकार से भी सवाल बना सकते हैं कि मैं बोलता हूं कि लंबाई 24 अधिक है, तो आप इसको x मानिएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 24। यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 24 अधिक है, बोल सकते हैं। ठीक है, परिमाप की बात करें तो परिमाप हो जाएगा 2l प्लस b बराबर क्या दिया था दोस्त? 112। सही है। अब देखना यहाँ पे, अगर हम 2 से भाग दें तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 56 होगा। l की जगह मैं रख सकता हूं x प्लस 24। देखिए रख भी देते हैं आपके सामने, x प्लस 24 ये हो गई लंबाई। और अगर चौड़ाई की बात करें तो x क्या हो जाएगी? चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 56 यानी 56। x x 2x हो जाएगा और 56 ऐसा के ऐसा। ये बताइए 24 उधर जाके काई का हो जाएगा? माइनस का। तो भैया 2x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 में से 4 गए तो भैया 2 बचेगा, 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा। ठीक है, अगर 2 से भागा दे दे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना हो गया? 16। x का मान 16 आया है, मतलब यहाँ तो आ जाएगा 16, लेकिन यहाँ 16 में 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, ये 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें मानना पड़ेगा, उससे सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है भाई, इसको बनाइए। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 है और परिमाप 46 है। विकर्ण बताइए। परिमाप 46 है, यानी 2l प्लस b कितना दे रखा है? 46। 46 दे रखा है। 2 से भागा देते हैं, कितना हो जाएगा? 23। l प्लस b बराबर 23। यहां भी लिख देता हूं। अच्छा, क्षेत्रफल दिया है आपको कालीन का, तो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 120। देख, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप फैक्टर कर लो जो भी आपको दिया है। फैक्टर, बड़ी संख्या हो तो एलसीएम लेके फैक्टर कर लो, छोटी संख्या हो तो पहाड़े लेकर ही एलसीएम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 120 के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पे 120 आए, और ये बताइए जोड़ने पे 23 आए, क्योंकि l प्लस b कितना है? 23 है। तो भैया यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, 12 धमाकी 120। 12 धमाकी 120, ये सही है कि गलत है? तो ये गलत होगा, क्योंकि 12 और 10 120 तो हो जाएगा गुणा करने पे, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं तो 23 नहीं बनेगा, 22 बनेगा। तो यूं मत कहना कि एक मर्जी से ले लो, नहीं भाई,
ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो 15 आठे 120 ये कर सकते हैं, 15 आठे 120। अब 15 आठे 120 भी होता है और 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है। यानी हम सही किए हैं। अगर लंबाई की बात करें तो 15 बता सकते हैं, चौड़ाई की बात करें तो 8 बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई बताइए। ये लो, विकर्ण बताइए क्या होता है विकर्ण। देखो भाई, विकर्ण निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परंतु आपने पहली क्लास देखी होगी या फिर आपको ट्रिपलेट आती है तो आप सवाल देख के बना देंगे, सीधी सी बात है। कैसे, ट्रिपलेट मैंने याद करवाई थी कि 3 4 के साथ 5 होता है, ठीक है, 6 8 के साथ 10 होता है। वैसे ही 8 15 के साथ क्या होता है, तो 8 15 के साथ 17 होता है। 5 12 के साथ क्या होता है, तो 13 होता है, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई पूछी है तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 मीटर। ये लीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े, 17 मीटर आंसर होगा। एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है, 48, और क्षेत्रफल उसका 108 है। प्लाट के आयाम बताइए। देखो, भुजाएं बतानी है आपको, जो प्लॉट है उसकी भुजाएं, लंबाई और चौड़ाई, उसी के ऑप्शन दे रखे हैं। देखो एक चीज समझो, 36 तिया 108, 12 नमा की 108, 27 तिया 81 होता है, ये तो गलत हो जाएगा मेरे भाई, और 18 छके 108, मतलब इन तीनों से सही हो रहा है। पर अब एक चीज देखना, ध्यान देना, आपको पता है परिमाप क्या दे रखा है, 2l प्लस बी, परिमाप दे रखा है 48। आप जानते हैं अगर हम 48 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी एल प्लस बी, ये बताइए कितना होगा, तो 24 होगा। यदि मैं ऑप्शंस का यूज करूं तो 36 में जोड़ने से कछु मतलब नहीं है, 24 तो बनना नहीं है। 12 8 20 और 1 21 होता है, ये 24 है। ये पहले ही गलत हो गया था, बचा कुचा चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। बोलो ऑप्शन नहीं आए तो, ऑप्शन तो आएंगे गुड्डू, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, एक अच्छी सी चीज सुनिएगा। एल इंटू बी भैया मुझे दिया है 108, 108। अब इसके क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर करते हैं इसके, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पे 108 आए। अभी बताया 12 नमा की 108, लेकिन 12 और 9 24 नहीं हो पाएगा, इसलिए वो गलत है। तो हम बोल सकते हैं 18 छके 108, 18 छके 108। अब यहाँ कोई ट्रिपलेट नहीं होती, अगर अगर विकर्ण पूछता तो हम फॉर्मूला बनाते, ठीक है। लेकिन नहीं पूछा है, आयाम पूछा है, तो हम यही रोक देंगे, 18 और 6 हम आंसर देंगे, 18 और 6। ठीक है भाई। एक और चीज भाई, जैसे कि इसके पहले हम सवाल किए थे, कहां गया, ये रहा, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, कुछ संख्या ऐसी आती है जिनके फैक्टर करने आसान होते हैं, तो किसी संख्या में दिक्कत आती है। जैसे कि कोई बड़ी की संख्या आ गई तो प्रॉब्लम होगी, बाकी जिसको पहाड़े आते हैं वो बंदा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं 120 के फैक्टर करता हूं, है ना, तो ना ज्यादा बड़ी से भाग दो ना ज्यादा छोटी से, एवरेज भाग देता हूं मैं, भाग दे देता हूं 4 से। 4 से मैं भाग देता हूं 3 बार, 3 से जाएगा 10 बार, ठीक है। फिर 5 से दे देता हूं 2 बार, लेकिन फिर 2 से जाएगा 1 बार। यहां से मैं ऐसी संख्या बनाता हूं जिनका जोड़ने पे 23 बने, गुणा करने पे तो 120 ही बनेगा, वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों सर, क्योंकि जब इसी के अंदर से निकली है तो 120 ही बनना है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, मैं देखता हूं 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, क्या ये सही है कि गलत है, ये गलत है। क्योंकि सर इन दोनों का योग 22 हो रहा है, वहां 23 लिखा है, वहां 23 लिखा है। तो अब क्या कर दें, सुनिएगा। अब ऐसा कर सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि 15 और 8 कितना होता है, 23। तो जो पहली बार पढ़ रहा है, कहीं दिक्कत आती है, बड़ी संख्या आ जाए या फिर नहीं हो रहा है, तो ऐसे फैक्टर करके भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसी अप्रोच पे मैं एक सवाल लेता हूं आपके सामने।
देखिए बोला है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1400 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ठीक है भैया, परिमाप बताइए। देखो एक बहुत अच्छी सी बात है कि एक आयत है आपके सामने और यहां इसकी लंबाई हम निकालते हैं। चौड़ाई यदि x है तो लंबाई होगी x + 5। मैं ऐसा भी लिख सकता था कि लंबाई चौड़ाई में 5 का अंतर है। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जब लंबाई 5 अधिक है तो चौड़ाई 5 कम है, और अधिक कम है मतलब लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है तो 5 है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल दिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई दी है भैया 1400। कितनी दी है 1400। अब 1400 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1400 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पे 1400 आए और उसमें अंतर कितने का हो 5 का। क्योंकि इस बार परिमाप नहीं दिया गुड्डू, आपको भुजाएं भी दे दी उसने कि भुजाओं में 5 का अंतर है। ठीक है, अब 1400 के फैक्टर करें तो 7 दूनी 14 आएगा, 70 20 आएगा, है ना। क्योंकि तोड़ने में तो ऐसे तोड़ दें कि लो भैया 7 दूनी 14, बोले हाँ, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, बिल्कुल इन दोनों का गुणा तो यही होगा। लेकिन इसमें तो अंतर कितने का है 50 का है। कितने का है 50 का। ठीक है, और आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ भी तो 5 है, ये 5 है भैया, ये 50 है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। चलिए तो अब क्या करें, देखो मैं एक शानदार तरीका बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं और वहां से हम संख्या का पता लगाएंगे कि क्या चक्कर है भाई। 1400 का फैक्टर करें तो इसमें भागा दे देता हूं 7 का, क्योंकि 7 का मल्टीपल दिखता है। फिर यहां हम भागा देते हैं 5 का, 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 से भागा देते तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दे तो 5 हो जाएगा, 5 से भाग दे तो 1 हो जाएगा। देखो मैंने बड़े बड़े भाग दे दिए हैं, लेकिन अगर संख्या नहीं निकलती है, परेशानी खड़ी होती है, तो हम इसको और तोड़ लेंगे। जो टूटता होगा 4 को क्या तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 में। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ये बताइए। तो हम देखते हैं, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 4 दूनी 8, इसको मत छोड़ देना कुआरा, और 8 पंजे 40। तो मैं बोलता हूं एक संख्या 40 और एक संख्या 35, क्या ये सही है क्या। एक संख्या 40 और एक संख्या 35 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भाई इसमें अंतर कितने का आ रहा है 5 का। अंतर 5 का आ रहा है। मैं दूसरी संख्या बनाता, जैसे 5 चौक 20, 7 चौक 28, है ना, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, लेकिन उससे नहीं बन पाता। हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसमें अंतर कितने का हो 5 का, क्योंकि यहाँ 5 अधिक है लंबाई। अगर 6 अधिक बोलता तो हम 6 का अंतर देखते, उन संख्याओं को खोजते। चलिएगा, तो एक संख्या में बोल सकता हूं कि भाई जो लंबाई मिली है, हम बोल सकते हैं लंबाई तो 40 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 35 होगी। चौड़ाई कितनी होगी 35 होगी। अच्छा, परिमाप पूछा है तो परिमाप होता है 2l + b, यही होता है परिमाप। 2 ऐसा के ऐसा, l + b मतलब 40 और 35, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 75, 75। 75 दूना 150, यानी 150 आंसर। शुद्ध हिंदी में बोले तो 150। ठीक है, 150 यानी 150। और ये आपका वर्ग मीटर में था, तो हम इसको भी मीटर में आंसर देंगे। ठीक है, मैंने बता दिया है छोटी संख्या है तो कैसे करना है, अगर बड़ी संख्या दे दे तो कैसे करना है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं RW में। ठीक है, आपके लिए अगर वो क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इसको आपको करना है, छोड़ना नहीं है, अच्छे से अंजाम देना है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए, जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन कराए इनका रिवीजन करिएगा, पिछली सीरीज को भी देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम उसमें किए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।